बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज आपके लिए यम्मी स्टाइल, यम्मी रेसिपी और यम्मी अंदाज में लेके आया हूँ। ये हैं शामी कबाब। ये इतने मज़ेदार और जूसी हैं, जो भी खाएगा इसको इतना पसंद करेगा, एक दो से तो इसका जी नहीं भरेगा, वो सारे के सारा ही खाना पसंद करेगा। इतने मज़ेदार और जूसी होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया कुकर, इसमें मैंने डाल दी पाव चने की दाल और 3 पाव चिकन। फिर इसमें बारी आती है मसालों की। तो मसालों में डालूँगा मैं काली मिर्च साबुत 1 चम्मच, लौंग साबुत 1 चम्मच, दालचीनी के 2 टुकड़े, सब्ज़ इलायची 2 अदद और मोटी इलायची 2 अदद। फिर इसके बाद इसमें मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। गरम मसाला 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, सूरख मिर्च 1 चम्मच, चिकन पाउडर 1 चम्मच। फिर इसमें डाल दूँगा 1.5 गिलास के करीब पानी, और पानी डालने के बाद इसको मैं दरमियानी आंच पर पका लूँगा यहाँ तक मेरी दाल अच्छी तरह गल जाए। यहाँ इतनी गले कि इसको हाथों की मदद से मैं मैश कर सकूँ। माशाल्लाह मेरी दाल अच्छी तरह गल चुकी है। फिर बारी आती है इसको मज़ीद इसमें मैं मसाले ऐड करूँगा। तो मसालों में ऐड करने से पहले इसके जो चिकन की हड्डियाँ, इनको मैं हड्डियाँ अलहदा कर दूँगा और रेशे इसी में डाल दूँगा। माशाल्लाह मेरी दाल बहुत अच्छी गल चुकी है। तो इसी तरह की मुझे दाल चाहिए। तो अब इसमें मज़ीद ऐड करूँगा मैं लहसुन के 4 से 5 जो है, साबुत मिर्च, साबुत जो दरदर मिर्च होती है वो 4 से 5 अदद, और जिंजर के 2 टुकड़े यानी 1-1 इंच के 2 टुकड़े इसमें डाल दूँगा। और इनको मैं चॉपर में ब्रीक कर लूँगा। चॉपर में डालकर इसको पीस लूँगा। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप सिलवट्टे में भी इसको पीस सकते हैं। जितना आप अच्छी तरह इसको कूटेंगे या पीसेंगे, इतना ही शामी कबाब आपके यम्मी बनेंगे। जब तक मैं इसको पीसता हूँ तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि ये यम्मी सी रेसिपी सारे खा सकें। तो माशाल्लाह मेरे सारा मसाला अच्छी तरह मैंने पीस लिया है चॉपर में। तो बारी आती है इनको कबाब बनाने की। तो मसाला ज़्यादा है तो इस वजह से मैं आपको तो फ्राई कर लूँगा और आप फ्रीज़ कर लूँगा। तो अगर आपने फ्रीज़ करनी है तो इसी स्टेज पर आप इसकी टिक्कियाँ बनाकर पानी की मदद से, यानी अच्छी तरह, ताकि क्रक ना बने, इसमें कोई लकीर वगैरह ना बने, और अच्छे सरे साफ मज़े से जूसी से आपके कबाब बन जाए। फिर आप इसी स्टेज का आप शामी कबाब को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। माशाल्लाह इसी तरह बनाएं। अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हो तो फ्रीज़ कर लें, लेकिन मैंने तो वीडियो आपको मुकम्मल दिखानी है, तो मैं कुछ बनाकर फ्रीज़ कर लेता हूँ और कुछ आपके सामने शेयर कर देता हूँ। अमूमन हम जो घर में कबाब बनाते हैं वो टेस्ट बाज़ार वाला नहीं मिलता। इसकी एक टिप और ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जब आपने शामी कबाब को फ्राई करना है तो वो अंडा में थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी नमक डालकर और थोड़ा सा दूध डालकर इसको ना अंडे को अच्छी तरह फेंट लें। फिर वो उस फेंटे हुए अंडे में आप शामी कबाब को डिप करके दोनों को हल्की आंचों में हल्की आंच पर आप इसको फ्राई कर लें। तो आपके कबाब जूसी और यम्मी और मुलायम बनेंगे, और जो भी खाएगा इसकी तारीफ़ करेगा, बल्कि बार बार इसकी रेसिपी भी पूछेगा और बार बार इसकी फरमाइश करेगा। बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आएंगे। दूध तो मैं आपके सामने नहीं दिखा सका, लेकिन दूध थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा। तो थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी काली मिर्च। अब इस तरह यानी अच्छी तरह फेंटने के बाद इसमें शामी कबाब दोनों डिप करें और इसको फ्राई कर लें दोनों साइडों से हल्की आंच पर, यानी दरमियानी आंच पर। इसी तरह सारे कबाब आप फ्राई कर लें। तो जब तक मैं मज़ीद कबाब फ्राई करता हूँ तो आप मेरे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। माशाल्लाह इसी तरह मैं सारे कबाब बना के आपके सामने पेश करता हूँ। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखें, अल्लाह आपके खानों में बरकत दे, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और दीजिए इजाज़त। आप इसको बनाकर ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।